दोस्तों टैंकी हमने लिया है खराब फुल और मीटर भी जीरो कर दिया है, अवरेज वाले भी जीरो है, मीडियम और 25, ये देखो ये आ गया 25 किलोमीटर। क्या है इसका सिस्टम, ये देखो अब 88 48 1.3 है। देखते क्या एवरेज आती है दोस्तों। इस बार जा रहे हैं हम कहीं बंगाल की साइड। जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह के बज गए हैं 6:30 और आज 2 तारीख मंगलवार और इस बार जा रहे हैं हम वेस्ट बंगाल के लिए। तो ये वेस्ट बंगाल में हम नई जगह जा रहे हैं इस बारी, तो आप लोगों को बताएंगे एंड में। और इस बारी हमारा जोड़ा ही है भाई, 2 गाड़ियाँ इकट्ठी है। इस बारी चौधरी साहब है, पिछली बार भी चौधरी साहब थे, इस बारी भी चौधरी साहब। ये चले हुए चौधरी साहब आगे। ये देखो अपनी दोनों गड्डी, टाटा और भारत बेंच, टाटा गड्डी और भारत बेंच दोनों साथ में, और पुलिस वाले भी चल पड़े देखो जिप्सी लेके। तो अभी रुके हुए दोस्तों हम सूरजपुर यहाँ पर चाय पीने के लिए। आज लेट हो गया दोस्तों, दिन ही चढ़ गया यहाँ पे। ये गाड़ियाँ खड़ी अपनी, मेरी गाड़ी ये है, फिर पीछे चौधरी साहब की है भारत बेंच। तो इस बार देखेंगे दोस्तों कि भारत बेंच और टाटा में क्या फ़र्क है, कितना डीजल खाती है कितना नहीं। ये जा रहा भाई इको में टड़ा टापो टाप। ये देखो गड्डी ऊपर से स्वीट आंधी। ये देखो डब्बा लगती है ना छोटी सी गड्डी, देखो पुरानी गड्डियाँ हैं। ये है चौधरी साहब की पुरानी गड्डी। तो इन दोनों, एक एफ है एक जे है, तो ये इस गड्डी की जगह पाई हुई है भारत बेंच। ये भी देखो एफ का फर्क है और ये जे है, इसकी जगह पाई हुई ये भारत बेंच। और ये हमारे चौधरी साहब। तो पिछले दिनों दोस्तों ना बारिश हुई ना, उसकी वजह से काफ़ी ठंड हो गई है आजकल यार। तो सुबह सुबह ठंड लग रही है, मैं कहा जैकेट पाने से बढ़िया तो परना लगा लिया। देखो परने का इतना काम आता है, देखो नहाने के लिए, धोने के लिए, जब सोना होता है गिल्ला करके ओढ़ लो, पंखा लगा दो, ठंडी हवा रहेगी, मतलब ठंडा ठंडा रहता है। अभी ठंड लग रही है तो इसको ओढ़ लो। इसका चारों पासे को काम ले लेते हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों 6:30 हो गए हैं और निकलते हैं अपने सफ़र की ओर, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम, राधे राधे। तो दोस्तों मीडियम में आया ना, मीडियम में यार गाड़ी 2.6 से ऊपर नहीं जा रही है। देखते अब टापो टाप रोड रहेगा पीछे, तो सारा सिंगल था, गेरों में रही। अब जैसे जैसे दिन चढ़ गया ना दोस्तों, शायद जाम ना लगे यार, बस जाम का डर लगता है। ये देखो पटियाला गाड़ी, देखो एक जैसे रेडियम टेप, HP 71 वाले, सिरमौर वाले। ये बाईपास वाला ब्रिज है दोस्तों, बाईपास रेडी है पर थोड़ा सा बीच में रेलवे ब्रिज के कारण थोड़ा टूटा हुआ है रोड, बाकी पक्का है। पर अंदर से आने से बढ़िया बाईपास से आना ठीक है। पर एक जगह बहुत ही खराब है, पूरी गाड़ी झुक जाती है, उस वजह से नहीं आते उधर से। बाबा बेचारा फंस गया 12 टेरी वाला, देखो 14 चक्की है भाई, कि भाई बत्ती हो कि टप जाऊंगा, क्रॉस हुई नहीं बत्ती भाई, आधे रास्ते में रुक गया था। चलान हो सकता है दोस्तों, ऐसे में रुकना पड़ता है। चिट्टी पट्टी है ना, इससे पीछे रुकना पड़ता है गाड़ी, जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे। पर क्या करे, मोशन टूट जाता है ना कई बार। ये HP 69 क्या लेके चले भाई। ये देखो व्हाइट शो, व्हाइट बॉडी, ये भी P99 है, चौधरी साहब पी। तो दोस्तों आज तो काफी लेट हो गए यार, 4 बजे उठ गए थे दोस्तों हम, 4:30 बजे, तो काफी लेट हो गए उधर। और क्या ना बोलते, धूप भी लगने लगी दोस्तों, और आज जाम भी लग सकता है हमें जीरकपुर से आके, क्योंकि फ्लाईओवर का काम चला हुआ है, तो जाम लगना निश्चित है। ट्रैफिक बढ़ चुकी है, पूरा दिन चढ़ गया है दोस्तों आज। तेरा बस ये अपना गया होपा। तो पिछले जब हम वापस आ रहे थे इंदौर से, तो आपने देखा होगा कि ये पूरी लाइन भरी हुई थी शाम के टाइम। तो अभी देखना, ये अभी 8 बजे के बाद दोस्तों यहाँ पे भी पूरी लाइन भर जाएगी। अभी 7 बजे हुए हैं, तो मतलब 7 साढ़े 7 8 बजे तक ये लाइन फिर से यहाँ जाम लगना शुरू हो जाएगा। पर हम फिलहाल बच गए हैं दोस्तों, अभी पहुँचने वाले हैं टोल प्लाजा पर, देखते हैं उससे आगे क्या रहता है सिस्टम। बाकी ट्रैफिक फुल बढ़िया, अभी गाड़ियाँ चली हुई, बड़ी गाड़ियाँ। थोड़ी देर बाद यहाँ पे कारें मोटरसाइकिल ही दिखेंगे आपको। तो अभी कारें कम दिख रही है, ट्रक दिख रहे हैं अभी सुबह सुबह ट्रक वाले निकलते हैं दोस्तों। थोड़ी देर बाद यहाँ से कारें ही निकलेंगी, बस कारें कोई लाइन लगे रहेगी तगड़े वाली। आप देख सकते हैं दोस्तों जाम लगना शुरू हो गया है, और 7:30 हो गए, 8 बजने लगे ना, तो अब देखो जाम लगना शुरू हो गया है। कितनी ट्रैफिक बढ़ गई अब एक साथ ही दोस्तों। और थोड़ा सा इधर ये भी है, सिग्नल था, बत्ती थी, इस वजह से गाड़ियाँ भी इकट्ठी हो गई है। बस अभी 31 गड्डियाँ जाएगी तो जाम लगेगा। ये देख सकते हैं, अब कारें दिखने लगी ना आपको, देखो कारों की लाइन नहीं टूटेगी, अब तो कार ही कार आएगी बस। अब हमारी साइड को कम रहेगी कारें, क्योंकि उधर से आ रहे हैं ना, चंडीगढ़, पंचकुला, कोई बद्दी नालागढ़ भी जाते हैं इंडस्ट्री एरिया में, तो उधर काम करते हैं बाबू लोग, वो भी जाते हैं भाई। ये देखो अब आपको हर 2 सेकंड में कारें दिखेगी आपको। और हम चले हुए हैं मजे मजे से दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से 2 रास्ते हो जाते हैं, एक जा रहा है देखो अमृतसर लुधियाना की ओर, एक जा रहा है दिल्ली करनाल की ओर। तो आप बीचों बीच चले जाएंगे
तो अमृतसर, लुधियाना, राजपुरा की ओर मुड़ जाएंगे। तो ये जा रहे हैं हम दिल्ली की ओर दोस्तों। तो ये लास्ट वाली लाइन में चले हुए दोस्तों। तो अब दोस्तों हम चंडीगढ़ हाईवे छोड़कर आप दिल्ली अमृतसर वाले हाईवे में एंटर हो गए हैं दोस्तों। यहाँ पर ये देखो, ये रोड टच हो गया जो आ रहा है लुधियाना, अमृतसर, जलंधर की ओर से, कश्मीर की ओर से आ रहा है जो, उस रोड में हम एंटर हो गए दोस्तों। इधर अंबाला सिटी, अंबाला पहुंच चुके हैं दोस्तों हम। ये देख सकते हो दोस्तों कितना प्यारा धनुष बनाया हुआ है, देखो कितना बड़ा है। सड़क के आर पार हरियाणा स्वर्ण द्वार में आपका स्वागत है। और ये देखो पार्क, ये धनुष किसका है दोस्तों बताना हमें कमेंट करके, जो अंबाला से हो। इसके बारे में मुझे पता नहीं है, ये कर्ण का धनुष है या अर्जुन का, शायद मुझे लगता है कर्ण का धनुष है ये। तो बताना जिसको पता हो, तो हमारी भी जानकारी बढ़ जाएगी, हमें भी पता लग जाएगा। क्योंकि 2-3-4 बंदे हमारे यहाँ से वीडियो देखते हैं, पिपली, शाहबाद, अंबाला कैंट, तो उनको है रेलवे कैंट, रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन। ये देखो, और अंबाला छावनी, ये देखो ये रेलवे स्टेशन है दोस्तों सारा। देखो बाहर तो कौन मंत्री संतरी जा रहा है भाई। और ट्रैफिक बढ़नी शुरू हो गई है। आज काफी लेट हो गए दोस्तों। इस टाइम तो हम करनाल के आसपास होने चाहिए थे और अभी हम अंबाला कैंट में ही घूम रहे हैं। ये क्या सीन हो गया इधर, मेरे को लगता है कुछ हो गया इधर। ओहो, एक्सीडेंट हो गया दोस्तों बेगनार डिजायर गाड़ी का। मेरे को लगता है दूसरी साइड से आया है, भारतीय बेंच में तो लगा इसमें कंटेनर में नहीं शायद, तभी खड़ी है बीच रोड में। कुछ तो हुआ है बड़ा तगड़े वाला। पुलिस वाले, अच्छा 2 कारों का एक्सीडेंट हुआ है। देखो एक कार उधर को पड़ी है, पुलिस वाले भी आ गए इधर। तो भारतीय बेंच के साथ नहीं हुआ, कोई सीन नहीं। देखो पुलिस वाले आए हुए, 2 कार है। देखो ये UK 0800 UK नंबर है, दोनों ही डिजायर है मेरे को लगता है। नहीं ये और है, देखो ये HR74 टैक्सी नंबर है। ये देखो ये टैक्सी वाला रुक गया भाई, टैक्सी के साथ बड़ा सीन हो गया। तो टैक्सी यूनियन वाले खड़े हो गए भाई इसके साथ के लिए। UK नंबर और हरियाणा नंबर। सुबह सुबह बहुत तगड़ा एक्सीडेंट देखने को मिला है दोस्तों। तो मेरे को लगता है बंदे तो सेफ है जिस हिसाब से दिख रही है कारें। बाकी चलो मशीनरी तो दोस्तों तैयार हो जाती है, उसका कोई चक्कर नहीं। बंदे सेफ रहने चाहिए, बंदों के स्पेयर पार्ट नहीं मिलते हैं। कुरुक्षेत्र 28, करनाल 57, दिल्ली 186 किलोमीटर। अच्छा ये कौन सा बंदा है, बोल रहा चाय पी लो, चाय का गिलास दिखा रहा था उसका। तो अब वहाँ रोकने को जगह नहीं थी, पहले दिख जाता तो रुक जाते। अब तो दोस्तों मैं इसको मीडियम से लाइट में ही कर दूंगा यार, ये एवरेज कम है। और सेट का भी फोन आ गया भाई कि मीडियम में ना चल, लाइट में चला इसको। तो अब मैं इसको लाइट में कर दूंगा दोस्तों। तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास हो गया, 98 किलोमीटर हो गया दोस्तों। और ये क्या फायदा जो तेल ही खा जाए पूरा, तो इसीलिए दोस्तों मैं अब इसको लाइट में कर दिया। अब देखते हैं एवरेज कितनी आती है। अभी 98 पॉइंट है ना, 98.5। अब देखते हैं कब तक कितनी जाती है एवरेज अब लाइट में। तो ये मीडियम में तो 450 की रहेगी दोस्तों चिपक के। तो दोस्तों चला हूँ कंटिन्यू, और अपना गौरीपुर अपना हो गया दोस्तों बाहर। और गौरीपुर में दोस्तों देखा हमने 2 कारों का एक्सीडेंट हुआ है बड़े खतरनाक तरीके से भाई। एक टैक्सी नंबर है, एक प्राइवेट नंबर है, एक उत्तराखंड की गाड़ी है, एक हरियाणा की है भाई। और दोनों का बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो रखा है। तो मेरे आइडिया तो बंदे ठीक है दोस्तों, ज़्यादा वो तो नहीं है, पर इस हिसाब से देखा मैंने तो बंदे ठीक ही होंगे और ठीक होने चाहिए दोस्तों। बाकी क्या गाड़ियाँ तो तैयार हो जाती है, इनका कोई चक्कर नहीं है। और आराम से चलना चाहिए दोस्तों, जल्दबाजी कभी ना करें। आप लोग भी कभी जा रहे हो तो अपने मजे से चलो। आप 10 मिनट लेट हो जाएंगे, आधा घंटा लेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, चलता है। ये कुछ हो जाए ना दोस्तों तो उसकी भरपाई नहीं होती। इससे बढ़िया भाई 1 घंटा लेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, अपने आप सुरक्षित है ना, तो सब ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं मीडियम में चल रहा था कल से लेकर 98 किलोमीटर मीडियम में चला, तो एवरेज बहुत डाउन थी। तो सेट का भी फोन आ गया था भाई मीडियम में चल, लाइट में चल। तो जब लाइट में कर दिया दोस्तों क्या फायदा, आपको पता है तेल इतना महंगा है डीजल, तो भाई इसकी भरपाई करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ऊपर से पहले आजकल थोड़ी कंडीशन अपनी खराब है, पंखे क्यों लेना। बाकी ये टास्क आपने पूरा करवाना है तो ये हो सकता है आप लोग की सपोर्ट से। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाकी इतना का काम करना है। फिर उसके बाद आप चैलेंज पूरा करने लायक हो जाएंगे, तो नए चैलेंज करेंगे पूरा। तो बाकी इसके लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फिर देखते हैं नए पंखे लेंगे फिर मजे से, फिर अपने दम पर जो तेल भी खा देंगे, कोई चक्कर नहीं। वो आप सबसे
पूरा होगा दोस्तों। बस ये है कि आपको बस करना है छोटा सा काम, बस बिल्कुल फ्री है दोस्तों, उसके कोई पैसे नहीं देने आपको। तो इतना कर दो, फिर आप लोग जो बोलेंगे वो करेंगे आप। हाँ तो दोस्तों हाईवे पर कंपेन है भाई चली हुई। कहाँ से आ गई सारी कंपेन ने, बहुत तगड़ी कंपेन ने चली है भाई लाइन में। ये नई कंपेन है दोस्तों, कहीं जा रहे हैं, ये किसी ने खरीदे होंगे तभी जा रहे हैं शायद। और पहुंचने वाले हैं दोस्तों हम करनाल। आप इस दिल्ली हाईवे में दोस्तों फर्स्ट लाइन में ज़्यादा देर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट लाइन में ज़्यादा चलते रहेंगे तो आपका चालान भी हो सकता है। पर क्या करें, इस टाइम मजबूरी बन जाती है फर्स्ट लाइन में चलने की, क्योंकि जहाँ मैं थोड़ा सा उधर को भी कंपेन चली है, तो कंपेन भी एक लाइन में नहीं चले हुए, कोई बीच में चला हुआ, कोई साइड में चला हुआ है, तो इस वजह से दोस्तों जाम लग जाता है। जैसे ये कंपेन साइड में चली है ना, ये देखो ये बीच में चला हुआ है, तो इनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, ये दिक्कत है। देखो आगे भी देखो कंपेन वालों ने दबदबा पूरा बना के रखा है, बराबर चले हुए हैं, बीच में कोई साइड में कोई फर्स्ट में, ऐसे ही चला है काम इनका भी। अभी हम बीच में आगे अभी दिखाते हैं आपको कंपेन वालों के ड्रम में ये क्या कर रहे हैं। कंपेन वाले आके इन्होंने लाइन लगवा दी है बस, तो इसी के कारण थोड़ा जाम है। ये देखो इधर चली है कंपेन ने, तो रुक जा, पीछे से टी कर रहा है। ये देखो ये दोनों बराबर चले ना, ये देखो ये तीनों एक लाइन में चले रहेंगे तो जाम लगेगा नहीं, गाड़ियाँ इकट्ठी होगी नहीं, अब पास लेने में दिक्कत हो जाती है। देखो ये बीच में चला है, देखो ये दिक्कत रहती है दोस्तों। क्या करें अब, किसी को क्या बोले भाई, आपको अपनी मर्जी से चलते हैं, जिधर को जितना जाना है जाओ। तो पीछे से आइसर वाला चला हुआ भाई बोल रहा है साइड में कर ले, नहीं तो चक्के फेंक दूंगा भाई। ना भाई साइड कर दी मैंने बीच में, तो चले जा भाई, नहीं मेरे को तो चक्के फेंक दे यार, इससे बढ़िया साइड हो जाओ भाई, मैं तो डर गया। दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में आपका स्वागत है। तो मैं तो भाई डर के हमारे बीच में ही हो गया, कहीं ये चक्के ना फेंक दे मेरे को। तो चेतावनी दे रहा था पीछे से, पैंप पैंप करके बोल रहा था ए छोड़ो साइड में हो जा, नहीं तो पहुंचा दूंगा तेरे को शमशान घाट में। मैं कहा नहीं मुझे नहीं जाना शमशान घाट भाई। दूसरी साइड को ट्रैफिक तो देखो दोस्तों, कारें कारें चली हुई, बड़ी बड़ी लाइनें चली हुई है। तो अब थोड़ा सा दोस्तों सोच रहा हूँ मैं तो कि थोड़ी थोड़ी चाय पी लिए जाए, पर चौधरी साहब को देखते हैं रुकते कि नहीं रुकते भाई। शायद रुके ना रुके, पर मैं बोलूँगा नहीं, जहाँ ये अपने आप रुकेंगे तो वहीं रुक जाएंगे, चले रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब दोस्तों अब थोड़ी हमारी 5.10 की एवरेज आ रही है लाइट में, मीडियम में तो आ ही नहीं रही थी भाई कोई एवरेज। वो देखो भाई ये कार वाला ऊपर फुटपाथ ही चढ़ गया भाई, क्या ही बोलेगा दोस्तों, फुटपाथ में चढ़ा दी उसने भाई। कंटिन्यू तो पहुंचने वाले हैं करनाल, तो करनाल से पहले ही दोस्तों हम उठ जाएंगे शामली की ओर। तो हमारा ये ट्रिप रहेगा आज का इस ब्लॉक का। तो करनाल से शामली से मेरठ से हापड़ से अलीगढ़ से कानपुर निकलेंगे दोस्तों। हम पुराने वाले रूट से नहीं जाएंगे, चौधरी साहब ने बताया कि इस तरह से जाना है, बाकी अभी होटल में देखते हैं किधर से जाते हैं किधर से नहीं, वो भी आपको कंफर्म करके बता देंगे। पर हमारा रात को ही हो गया था फैसला कि हम अलीगढ़ होते हुए जाएंगे, अलीगढ़ हापड़ होते हुए कानपुर से फिर वही रोड जो मैं आते वक्त आया था एक्सप्रेस। ऐसा चला रहता है हाईवे में। काका की अमानत, अशोक की रानी, पटेल की मेहरबानी, वाह क्या बात है भाई। तो राजस्थानी लोग ना, तो दोस्तों ये आ गया अपना कट, यहाँ से मुड़ जाएंगे हम। देखो मेरठ का लिखा हुआ है बोर्ड यहाँ पर, तो यहाँ आगे से हम हो जाएंगे सर्विस रोड। तो देखो मेरठ शामली लिखा हुआ है, और पानीपत दिल्ली सीधा, दिल्ली 121, सोनीपत 82 किलोमीटर। ये देखो भाई ये क्या सिस्टम है, देखो कितना बड़ा मशीन लेके चला भैया, क्या बात है। एग्जिट नंबर, यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे दोस्तों हम। बाहर देखो ब्रिज में देखो फुल भरा हुआ, देखो तीनों लाइन हुआ, क्या बात है। तो यहाँ से हो गए दोस्तों हम सर्विस रोड। ये पिलर क्या टल रहा, अच्छा कार देखो भाई रॉन्ग साइड, क्या बात है भाई। तो आगे चले जाओ अपनी साइड, आगे चले जाता सीधा, आगे से ऊपर को चढ़ जाता, रॉन्ग साइड आने की क्या जरूरत थी इसको। यहाँ पे खुद तो मरेंगे, दूसरे को भी मारेंगे ये। तो देखो बाइक वाला देखो किधर को जा रहा है भाई, क्या बात है भाई। तो ऐसा सिस्टम है दोस्तों। इन्होंने हाईवे में एंटर होना था, यहाँ से सीधे चले जाते आगे को, आगे से फिर ब्रिज पार करके चढ़ जाते ऊपर हाईवे में। पर भाई नहीं, आगे सिग्नल है ना, वो पार ना करना पड़े, टाइम ना खराब करना पड़े, इसीलिए इधर को रॉन्ग साइड को आगे भैया। दोस्तों यहाँ पे गुरुद्वारा, बोलो सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, जय बाबे जी। कितना प्यारा गुरुद्वारा है देखो। कौन कौन आया हुआ इस गुरुद्वारे में बताना हमें।
ये चले हुए हैं ट्रैक्टर वाले भाई। पहले ट्रैक्टर वाले ना 4-4 ट्रैक्टर टोचन करके ले जाते थे, अब देखो ये सिंगल चले हुए हैं। पहले खर्चा बचा लेते थे उस्ताद लोग, टोचन करके चल जी। यहाँ से मुड़ेंगे दोस्तों हम कनेक्टर साइड को। तो लो जी दोस्तों, अब हम हो गए करनाल से शामली मेरठ की ओर दोस्तों। पहले हमारा ना करनाल का सीमेंट आता था ना, इसी रोड पे उतरता था आगे जाके, तो रोड पर ही खड़ी रहती थी गाड़ी। उस टाइम ना दोस्तों सिंगल होता था रोड, अब तो ये 6 लाइन बना पड़ा है यहाँ पे, उस टाइम सिंगल होता था। तो चौधरी साहब दोस्तों अब रुकेंगे मेरे को लगता है जाके यूपी में एंटर होकर हरियाणा बॉर्डर पार करके। ये देखो बेचारे का ओवर हेड माल का भी दोस्तों यही रफड़ा रहता है। देखो और एक कबाड़ लेके चला हुआ है गत्ता, तो ये बेचारे का गिर गया। ऊपर से है अकेला ना, बंदा है, बंदे 2 है दोस्तों। ऐसे में ये तिरपाल डाल लेता 2 घड़ी, तो इतना इसको देखना नहीं पड़ता, हल्का सा मोमजामा डाल देता, विरसा मार देता। तो क्या करे भाई, अगले को जल्दबाजी रहती है, इसीलिए भुगत रहा है। अब क्या करें, ठीक है हम हरियाणा यूपी बॉर्डर। तो अभी दोस्तों हम हरियाणा में हैं और इस ब्रिज को पार करते ही यूपी में एंटर हो जाएंगे। ये देखो बाइक वाले को देखो, बड़ी जल्दी हॉर्न भी नहीं बजाया, क्या करें। तो ये दोस्तों नया ब्रिज तैयार हो गया है, पहले वो दूसरा था सिंगल ब्रिज था, ये अब डबल बन गया है। अब जाम की समस्या भी खत्म हो गई दोस्तों। तो पहले सिंगल था, फिर गन्ने गुन्ने की ट्राली आ जाती थी तो फंस जाते थे जाम में, और अब छुटकारा हो गया। तो दोस्तों मुझे एक बात नहीं समझ आती, जहाँ भी बॉर्डर होता है ना वहाँ पे नदी क्यों होती है, क्या चक्कर होता है? नदी पार यूपी है, पार हरियाणा, भाई क्या बात, क्यों होता होगा ऐसा सिस्टम, बताना हमें यार। मैं इसी बात को सोचता रहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ तो बॉर्डर से पहले नदी नाले जरूर होंगे। नदी में तो पानी कम है दोस्तों, इसमें पानी बहुत कम है। वो इतनी चौड़ी नदी आती होगी, कोई ध्यान नहीं है, इधर तो ज़्यादा पानी है। तो पानी ना दोस्तों गायब भी हो जाता है बीच में, जब यहाँ से पानी गायब है वो जाकर निकल गया है। लो जी दोस्तों, बाय बाय हरियाणा, स्वागत नहीं करोगे यूपी वालों हमारा। और यहाँ पे लगे पुलिस वाले के नाके, तो वीडियो नहीं बना पाएंगे इतना, पर अभी पुलिस वाले है नहीं, बैठे हुए हैं उसमें, वैन में चेकिंग चली हुई वैन की भाई, टैक्सी की। ये आ गए चौकी। तो अब देखते हैं चौधरी साहब रुकेंगे कहीं तो चाय चुए पिए यार। सुबह से नॉन स्टॉप चले हुए हैं, सामने हरियाणा पंजाब और यूपी में एंटर हो गए हैं। तीसरी स्टेट में एंटर हो गए हम, चौथी स्टेट में हिमाचल को लगा के। हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और यूपी। ये कौन है भाई, कौन है लोग, कौन थे भाई, ये क्या सिस्टम है? हाथ मार रहे थे भाई, मेरे को लगता है जाम लगा हुआ इसलिए तो नहीं मार रहे होंगे हाथ। ये आ गया यहाँ पर दोस्तों गुरुद्वारा, बोलो जय बाबे दी, जय बाबे दी, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। फाइनली दोस्तों चौधरी साहब को मिल गया होटल, और चौधरी साहब का ही होटल है भाई। यहाँ पे और भी गाड़ियाँ खड़ी है नालागढ़ की। यहाँ पे थोड़ी देर खालसा ढाबा है, खालसा HP 12L 9695। ओए होए होए धूल मिट्टी है। चौधरी साहब मैंने सोचा चौधरी साहब कहीं कलकत्ते जाके तो नहीं रुकेंगे, रात को रुकवा दिया बोल के। मैं सोचा कहीं चौधरी साहब कलकत्ते जाके रुके। 150 किलोमीटर एवरेज क्या आ रही है फिर आपकी? 52 किलोमीटर 7.2 की एवरेज है। पंजौर से इधर की है 7.2 की है। जो अपना वहाँ से है टैंकी पुल को 6 दिन की है। तब बोल रहा था मेरी 3 की आ रही एवरेज। वहाँ तो कम नहीं थी फिर, वहाँ एवरेज कम थी भाई। मेरी तो यार मैं लाइट में चला रहा ना, मेरी 4 साढ़े 4 की आई। अभी मीडियम में चल 4.50 की, अब लाइट करा तो 5-10 की आ रही। क्या करे भाई, चौधरी साहब पैसे कमा रहे फिर, मतलब है। देखो क्या खाना, क्या खाना बोल? चाउमीन कहाँ है? चाउमीन यहाँ कितने की आती चाउमीन तेरी? 10 की दे देता, 10 में पक्का। ले यार तो चाउमीन खा ले, ले पीस ले, खुश हो जाओ। रुकियो ना, इधर चले जाओ बस, ठीक है। हाँ चाउमीन खाया रज के 2 प्लेट खा, तो जा चाउमीन खाने जा, इधर क्यों नाच रहा है? चले जाओ उधर, चाउमीन खा क्या। हाँ तो इधर ना देखिए, अब जा खा मजे से। तो 10 बज गए सुबह के दोस्तों, और हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। देखो ये रोटी और नमक मिर्ची लगा के, और साथ में चाय के साथ खाएंगे मलाई मार के रोटी। चौधरी साहब मलाई मार के घी ले आते अपना यार, घी था हमारे पास है ना, रात को भी लेके रोटी खाने को खाया नहीं, घर से घी ले गया। दिखाना जरा कैसे लगाते हैं मलाई। देखो ये देखो मलाई डाल दी बीच में, चलो करो मिक्स कैसे करते हैं इसको, तो हमारे बंदों को पता लगना चाहिए ना। तो चौधरी साहब की स्पेशल डिमांड, बोलते मलाई वाली रोटी खानी है। मैं कहा चलो, मैं भी काफ़ी टाइम बाद खा रहा हूँ। मेरे को एक तो मांगती शर्म लग दी यार होटल में, और यार ले मलाई नाल रोटी खा रहे, पैसे बचा रहे, इतना बोल देना। हाँ परोंठे खाएंगे तो नींद आएगी, वो ये चक्कर नहीं, कई दिन में मांग देना, खाली रूह बहुत कर दिन खाएंगे ना।
तो दोस्तों इस तरह से खाएंगे। अभी हम आगे खा के दिखाओ लंच करेंगे, हमने अभी खा के दिखाएंगे आपको भी। दूसरी भी ये देखो, दूसरी में भी इसी तरह से डालेंगे दोस्तों। तो ये रोटी पड़ जाती है हमें 15 से 20 के बीच में, कोई 15 का लगाता है, कोई 20 का लगाता है दोस्तों। तो मज़ा आता है रोटी खाने का आ जाता है मज़ा। तो आप लोगों ने खाया दोस्तों कभी ऐसे, बताना हमें। तो इस बार चौधरी साहब के साथ हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, जो हम होटल में खाना खाएंगे खुल के बनाएंगे, खाएंगे है नहीं। अब कोई बोलेगा तो चौधरी साहब खड़े हैं हमारे साथ। यार मेरे को टोक दे लोग, ले रोटी खाने के लिए शर्म कर ले। रोटी खाने की क्या शर्म है? नहीं वीडियो बनाने लगा भाई, मेरे मेरे से बोल नहीं ना होता, जवाब नहीं देता मैं यार, वो है चक्कर। लोगों की हमारी गलत सोच है यार, वही है ना। तो इस बार डीजल का, तो पिछली बार चौधरी था मेरे साथ, बोलो डीजल का नहीं बताना। इस बार हमने वो बताना है कि भारतबेंज में कितना पड़ा और टाटा में कितना। हमारा कितना 10 किलोमीटर का फर्क होगा ना, 10 किलोमीटर मेरा पहले डल गया। तो दोस्तों इस बार बताएंगे भारतबेंज में कितना पड़ा और टाटा में कितना पड़ा। खा के दिखाओ ना फिर, आया कोई स्वाद बढ़िया। साथ में कैसे खाते हैं ये भी बताओ ना। साथ में ये चाय, तुम्हारे को गिलास छोटा दे दिया यार, मेरे को गिलास बड़ा दे दिया, क्या चक्कर है? ये भी रिस्पेक्ट की बात होती है, रिस्पेक्ट हो रही है। अच्छा जी चलो। तो दोस्तों ये हो रहा है अपना ब्रेकफास्ट, मज़ेदार है दोस्तों, करते हैं ब्रेकफास्ट। ये देखो दोस्तों, जिनको पास लेके आए थे वो भी पहुंच गए कंपेन वाले इधर हमारे बराबर। नई कंपेन है दोस्तों, शोरूम में जा रही है, बिल्कुल चस, बिल्कुल एजेंसी से निकली है अभी तो कंपेन है। ये देखो टायर देखो कितना बड़ा है भाई, हमारे तक की बराबर टायर है, तक की कितनी हाइट है टायर की, काफ़ी सारे है। देखो पीछे छोटे छोटे टायर रहते, देखो कितनी सारी बेल्ट है लेकिन ये देखो भाई कितने बड़े यार। देखो उस्ताद किधर बैठा रहता है ऊपर टॉप में जाके, बहुत सारी आगे इधर को। वाह दोस्तों क्या बात है, जब मैं पहले आया था तब तो कोई टोल नहीं था, अब टोल लग गया भाई शामली से पहले ही। वाह यूपी का पहला टोल दोस्तों, पहले इधर कोई टोल नहीं होता था, ये नया टोल बन गया दोस्तों। कितने का है भाई? 200 का है, 200 का टोल है दोस्तों, ये नवा लग गया टोल प्लाजा भाई। क्या बात है भाई, टोल ही लगाई जाओ बस अब। तो ये है कि गुमटी गमटी नहीं है कोई इन्होंने बनाई हुई। तो ये लक्ष्मणपुर गांव में लगा हुआ है दोस्तों टोल प्लाजा है, देखो लक्ष्मणपुर लिखा हो ना। तो पहले कोई टोल नहीं था दोस्तों, ये अभी लगा है नया टोल प्लाजा। एक और खर्चा बढ़ गया 200 रुपये का दोस्तों, क्या ही बोले दोस्तों। तो दोस्तों पहुंच गए हम शामली बाजार। तो पहले तो इधर बहुत जाम लगता था, अब तो शामली का बाईपास बन गया है बारों बार, तो अब शायद कम लगेगा जाम, क्योंकि जो बिजनौर और मुजफ्फरनगर जाती है गाड़ी वो आती नहीं अब शामली शहर के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं मेरठ होते हुए, तो अब इधर से आना पड़ा हमें। बाकी जाम तो दोस्तों इधर को इनका ही लगता है, ट्रैक्टर टुकटर वाला का, रेड़ा गाड़ी, बस इनकी वजह से लगता है जाम, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं दोस्तों आज लगता है कि नहीं लगता है जाम। और ये स्टार्ट हो गया दोस्तों यहाँ से शामली बाजार। मोटरसाइकिल वाले ज़्यादा है इधर को, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ई रिक्शा। ये देखो इनका नहीं ध्यान, ये देखो ये हर कहीं से निकलते हैं ना बाजार में, इनका ध्यान रखना पड़ता है मोटरसाइकिल वाले। देखो किधर को मोड़ रहा है वो, इसीलिए दोस्तों इधर ना आराम से चलो बस इस बाजार में। यूपी बिहार की बाजार है ना जो, उनमें दोस्तों आराम से ही चलो, इनका कोई पता नहीं कौन किधर से निकल जाए, पता नहीं लगता, मिनट में एकदम कट मार देते हैं लोग। यही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है बाजारों में दोस्तों। ये देखो किधर से किधर को मुड़ गए, यही बात का ध्यान रखना पड़ता है। बस यहाँ से दोस्तों फाटक अपना क्रॉस हो गया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये चलेगा देखो पानीपत के लिए, यहाँ से ड्राइवर साइड पानीपत करनाल के लिए। ऐसा कभी हो सकता है दोस्तों कि शामली बाजार में आए और जाम ना लगे आपको, कभी नहीं, भूल के भी। देखो बस वालों ने रोक दी, एक हरियाणा रोडवेज एक दूसरा है, बस बराबर लगा के रोक दी इन्होंने गाड़ियाँ बसें, और बस भुगतते रहो जाम, क्या करें। आपको इस बाजार में दिन में तो दोस्तों 24 घंटे जाम ही मिलेगा आपको। और बाकी दोस्तों पहले जब से बाबा की सरकार आई है ना योगी की, तब से दोस्तों यूपी में ना दिन में आप दिल खोल के चल सकते हैं, नहीं तो ये शामली बाजार पार करना बहुत मुश्किल हो जाता था। कोई TI RTO बुरे हाल होते थे। यहाँ आगे फाटक है, फाटक में कई बार लटक जाते थे वो ताकियों में, तो उस्ताद लोग लटका के ही लाते थे TI को, चल भाई। तो बाद में TI को छलांग मार के उतरना पड़ता था। अब दोस्तों RTO DTO TI की टेंशन ही नहीं रहती, अब अंडर लोड है, आप चले रहो मजे से, कोई पुलिस वाला आपको हाथ ही नहीं मारेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। ये देख रहे हो दोस्तों कीड़े मकोड़ों की तरह आ जाते हैं, देखो ये देखो हाल, यही डर लगता है बस। एकदम घुसाती बेगनार वाले ने मेरे आगे उधर से सीधा ही कट मार दिया, और देखो गन्ने वाला रेडी वाला भी आ गया, क्या करें। इधर से एक कार आ रही है, रॉन्ग साइड ही चल जाते हैं बस, रुकते नहीं है, सबर नहीं है इनको। देखो कितनी जल्दबाजी पता नहीं क्यों है दोस्तों इनको यार।
ये देखो कार वाले को किधर किधर से जाना पड़ रहा है। देखो ये ट्रैक्टर वाला भी बढ़ा ही रहा आगे को, तो रुक जा गाड़ियों को निकलने दे उधर से ना, क्या करे। ये देखो दादी किधर होगी खड़ी आके यार, बड़े मुश्किल से निकला दोस्तों वहाँ से यार। ऐसे चलते हैं ना यार कहीं को यार, देखते नहीं है रॉन्ग साइड घुस जाते हैं, बस लाइटें मार देंगे एकदम घुस जाते हैं आगे को। लोगों को इतनी जल्दबाजी है ना दोस्तों, फाटक लगा हुआ है फिर भी देखो रॉन्ग साइड जाके आके उन्होंने दूसरी लाइन भी बंद कर दी कार पिकअप वालों ने। देखो क्या ही बोले दोस्तों, पता है कि जो फाटक लग गया है ना, वो देखो एक दूसरा ई रिक्शा वाले को देखो किधर से किधर को चले गए। अब जब फाटक खुलेगा आगे से लाइन आ रही है वो क्या किधर जाएंगे भाई, पता नहीं क्या सोचते भाई, क्या जल्दबाजी है इनको, पता नहीं क्या खा के पैदा हुए ये लोग। ये देखो हाँ भाई दोस्तों ट्रेन, अब दिखाते हैं आपको, चलो ट्रेन दोस्तों। हम निकले आए बाहर को, तो यहाँ रेलवे क्रॉसिंग है तो यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो अभी जाम लगा हुआ है यहाँ पे, जाम नहीं फाटक लगा हुआ तो इसलिए रुके हुए यहाँ पे। ट्रेन तो क्रॉस हो गई है, बाकी देखते हैं कितनी देर तक खुलता है ये फाटक। बाकी यहाँ पे रॉन्ग साइड मारने वाले भी बहुत है यार, दोनों रोड बंद कर दिए इन्होंने। बाकी बाजार में आपने देखा भी क्या हाल करते हैं यार भाई, कार वाला अपनी साइड, चलो मेरे डाले के पीछे से जाना चाहिए था उसको, वो आगे को सो के आगे ले आया भाई, इतना 10-15 मिनट उसने जाम लगवा दिया वहाँ पे। अकेला बंदा है और क्या गाड़ी निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है फिर ऐसे में, कोई किधर से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है, कोई पैदल चला हुआ दिखते नहीं है कई बार, तो ऐसे में आराम से चलना पड़ता है दोस्तों, ध्यान रखकर। क्या करें, बहुत गलत चलते हैं भाई ये, सामने बाजार तो बड़े प्यार से पार करना चाहिए, जल्दबाजी करे तो कुछ भी हो सकता है ये। देखो इन्होंने लगा दिया दोस्तों जाम, अब देखो बस से भी आगे, वो बस का कनेक्टर हमारे कैंटर के आगे चले गया, बोलते हैं हमारे को टपने जाना। देखो ये 1 2 3 4 बसें होगी, देखो 2 ये तीसरी है, चौथी वो आ रही है पीछे। क्या करें भाई, फाटक पता नहीं कब तक खुलेगा, ट्रेन तो क्रॉस होगी है। आधा घंटा तो हो गया दोस्तों, ट्रेन तो यहाँ आते ही निकल गई थी, अब दूसरी ट्रेन आ रही है मेरे को लगता है, और 12 बज गए दोस्तों। 11:40 में मैं पहुँच गया था इधर, और अब पूरे बज गए हैं 12। देखते हैं अब कितना मिनट लगता है और यार, तो काफ़ी लंबा ब्रेक है दोस्तों ये फाटक का, तो मुझे लग रहा है 1-2 ट्रेनें और आएगी। यूपी में यही दिक्कत है दोस्तों, जब फाटक लग जाते हैं ना फिर तगड़ा ही जाम लग जाता है और हो जाते हैं बुरे हाल। क्या करें, का काम कर लिया है, कुछ पैसे बचा लिए मैंने, क्योंकि पंप में मैंने कल पानी भर लिया ठंडा, तो अभी तक कैंपर में ठंडा है, आज पूरा दिन कल शाम तक ये ठंडा ही रहेगा, तो 2 दिन का तो पानी का छुट्टी होगा। फिर देखेंगे कल पंप में कहीं वहाँ पे जो कूलर होगा तो वहाँ फिर भर लेंगे। मज़ा आ गया ठंडा पानी, अब मुझे तो प्यास बहुत तगड़ी लगती है गर्मी में दोस्तों, तो कैंपर है तो उसका फ़ायदा उठा लिया दोस्तों मैंने, पहली बार दिमाग से काम लिया। वो भी चौधरी साहब ने भरा तब मैंने भी भर लिया, बोलते भर ले भाई क्यों, मैंने कहा चलो ठीक है। अब आ गई दूसरी ट्रेन दोस्तों, ये देखो अब हॉर्न बज रहा है कहीं, अब आई दूसरी ट्रेन भाई। ये देखो कहाँ है, पाँव तो हो रहा है। वो देखो पहले उधर को गई, अब इधर को जा रही है। देखो ये देखो वो क्रॉस हो रही है, दिख रही होगी आपको, पर बसें लगा दी ना उधर को, इसलिए नहीं दिख रही। अब जाके खुला दोस्तों फाटक, 12:10 हो गए। देखो तो 11:40 में खड़े थे, 12:10 तो बस का कनेक्टर चौधरी साहब के आगे खड़ा हो गया। देखो क्या करे, ये हमारे को निकालने दे भाई बस, अब ये तगड़ा ड्रामा रहेगा यहाँ पे अब, क्योंकि आगे से भी गाड़ी आ रही है। क्या करें, पर इनको शर्म थोड़ी है दोस्तों, ये अपनी जल्दी करके सब अपने आप ही लेट होते हैं, दूसरे को भी लेट करवा देते हैं ये लोग। क्या करना, 3-3 4-4 बसें देखो, पूरी लाइन भर गई दूसरी साइड। देखो ये देखो अगली लाइन किधर को जाएगी भाई, इनके तो चलान होने चाहिए यार, तभी सुधरेंगे भाई ये लोग। देखो अब जबरदस्ती धक्का मुक्की करेंगे, क्या फायदा। ये सिंगल लाइन होती दोस्तों, इस टाइम मेरी गाड़ी फाटक क्रॉस कर जाती, ये फाटक के पास पहुंच जाती, पर क्या करे भाई, इनको शर्म ही नहीं है यार, शर्म ही बेच के खा दी भी लोगों ने भाई। 12:10 में दोस्तों ये फाटक खुल गया था, देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। 12:12 हो गए, 2 मिनट हो गए फाटक खुले हुए, ना आगे से गाड़ी आई ना यहाँ से गाड़ी कोई क्रॉस हुई। क्या करे, ये हाल है। ये दोस्तों हमारी साइड से भी ऐसे है ना, दूसरी साइड से भी ऐसे ही आते हैं, दूसरी साइड से भी डबल लाइन लग जाती है ना, तो उस करके है देख लो पूरा जाम है। उधर से भी ऐसी लगी होगी लाइन, इधर से भी लगी, अब जाएंगे किधर को गाड़ी वाले, गाड़ी क्रॉस होगी नहीं, जाम खुलेगा नहीं, यही ड्रामा रहता है दोस्तों यहाँ पे। क्या करें, अपनी जल्दबाजी के चक्कर में सबको लेट कर देते हैं। 3 मिनट हो गए दोस्तों, देखो 12-13 हो गए, पर गाड़ी बिल्कुल भी हिली नहीं 3 मिनट तक। देखो 3 मिनट हो गए फाटक खुले हुए को, 5 मिनट हो गए दोस्तों यहीं पे। देखो 12:15 हो गए और लाइन चली नहीं है दोस्तों। छोटा गाड़ी वाला देखो भाई, छोटे को इतनी गर्मी लग रही, बस के पीछे चिपक गया ताकि सिर को ठंडक रहे, छाँव रहे। देखो बाबू मजे से बैठा, देखो टेढ़े में। देखो दोस्तों 8 मिनट हो गए, बिल्कुल भी लाइन नहीं हिली। देखो वहीं के वहीं खड़ी है। देखो मैं तो यही गुजारिश करूंगा शामली पुलिस से, भाई जो ये फाटक में रॉन्ग साइड आते हैं इनका तो चलान ही होना चाहिए। वो देखो भाई बैक कर रहा है गाड़ी वाला, देखो छोटे के सिर, देखो छोटे के सिर में लगा यार। क्या करें,
पूरे 10 मिनट बाद दोस्तों लाइन हिली है थोड़ी सी, किसी ये गाड़ी आई है, देखो बस पहली गाड़ी आई है। तो एम्बुलेंस वाला बेचारा टाँव टाँव कर रहा है, पीछे फंस गया एम्बुलेंस भी, क्या करे। वो देखो एम्बुलेंस वाला आ रहा है, देखो एम्बुलेंस के लिए भी टाइम नहीं है, देखो एम्बुलेंस भी फंसी है। देखो ये है हाल हमारे इंडिया के दोस्तों, एम्बुलेंस के लिए भी पास नहीं है भाई, क्या करें। लोगों को पता थोड़ी कोई मर जाए यार, बेचारा इमरजेंसी वाला, देखो क्या करे, इन रॉन्ग साइड करके ये हाल है। देखो भरी पड़ी है, देखो पूरी लाइन, किधर जाए बंदे। ये देख सकते हैं दोस्तों, मोटरसाइकिल वाले ही है भी, तो ये देखो पूरे चले ना कीड़े मकोड़ों की तरह। ये हाल है दोस्तों फाटक में, इधर क्या करें, किधर को जाए बंदे। यूपी में फाटक लग जाए ना दोस्तों तो आसान बात नहीं फाटक पार करना भाई, पूरा जाम लग जाता है, पूरा रॉन्ग साइड वाले करके। तो चले इधर देखो झोटा निकल गया हमारे से आगे, पर ये देखो ये आगे से आ गया मैं जैसे जमूरा। वो देखो देखो कैंटर वाला तो पागल ही हो गया, लोकल गाड़ी है ना, देखो ये हाल है। अब जाके दोस्तों थोड़ा सा जाम हुआ फाटक के बाद, देखो 13 मिनट हो गए, 13 मिनट बाद यहाँ पहुँचे। देखो 12:23 हो गए भाई, 13 मिनट। ये देखो फाटक, तो ये देखो फाटक और लगने की तैयारी में है भाई, ये तो और फंस गए यार, दोबारा फाटक लगने की तैयारी में। तो दोबारा फाटक लगने लग गया था दोस्तों, बच गया मैं। वो तो गन्ने की ट्राली फंसी हुई थी बीच में ना, तो फाटक नहीं लगा पाया था, वो बच गया, नहीं तो फाटक लग जाता मुझे वहीं खड़े खड़े। ये चले जम्मू वाले JK 13 JK 22 KGR, देखो कितना लंबा जाम लगा हुआ। ये दोस्तों रॉन्ग साइड में ना आते बंदे, तो इस टाइम में सारी गाड़ी निकल जाती। अब ये दोबारा फाटक लगने लग गया वहाँ पे, अब ये बेचारे और फंस जाएंगे, देखो क्या करें। ये है लोगों के हाल, इधर करना क्या, किधर जाए बंदा। कश्मीरी गाड़ियाँ बहुत है इधर, JK नंबर आई हुई भाई आज। ये देखो पुलिस वाले भी रॉन्ग साइड घूम रहे, क्या करे। बचाव हो गया दोस्तों, मैं तो फाटक में फंस गया था, और दोबारा से नहीं 1 घंटा लग जाता अभी दोबारा और से। निकले आए बड़े मुश्किल से दोस्तों जाम से यार। इससे बढ़िया तो भाई पास ही आते हैं ना, वो बढ़िया था यार। भाई पास से आना ठीक है दोस्तों, सामने बाजार में तो जाना ही बेकार है यार, क्या करें। देखा नहीं आपने, फाटक खुलने के बाद भी 15 मिनट बाद लाइन चली, 13 मिनट बाद तब जाके भाई दोबारा लगने लग गया था फाटक। वो शुक्र मना कि गन्ने की ट्राली फंसी हुई थी बीच में, तो उस करके मेरी गाड़ी निकल गई, नहीं तो वहीं दोबारा और फंस जाता, आता 1 घंटा फिर खराब होता वहाँ पर। और ये रॉन्ग साइड आते हैं ना, और डबल लाइन लगा देते हैं दोनों साइड, फिर गाड़ी किधर को जाएगी, जगह तो है नहीं कहीं, इसी वजह से लग जाता है दोस्तों जाम। आपने देखा मोटरसाइकिल वाले कैसे थे कीड़े मकोड़ों की तरह, किधर जाए, पूरा रोड बंद कर देते हैं यार। ये तो यूपी पुलिस को तो इनको जो रॉन्ग साइड आते हैं ना रेलवे फाटक में, तो इनका तो चलान होना चाहिए सबका, तभी जाके सुधार होगा, ऐसे बाकी तो सुधार होने वाला है नहीं है। ये तो अब दोस्तों चलो हाईवे बन के, पहले बहुत बुरे हाल होते थे दोस्तों फाटक में, 2-2 3-3 घंटे बुरे हाल जाम लग के, क्या ही बोले दोस्तों। ये नहीं सुधरते कभी भाई, अपने जल्दबाजी के चक्कर में और लेट हो जाते हैं। इससे बढ़िया तो इज्जत से लाइन में खड़े रहते तो सारी गाड़ियाँ क्रॉस हो जाती है 10-15 मिनट में, क्या करें। तो दोस्तों रात के बज गए हैं 9 और हम शामली पार करके रुक गए थे दोपहर में यहीं पे। चौधरी साहब ने यहीं सुला दिया भाई, और क्या, तो बोलते टाइम टेबल आउट हो गया है, अब चल रहे हैं। कहते आगे नो एंट्री है, तो बाहर अंदर पार करेंगे सब कुछ। किधर लगती है नो एंट्री? मेरठ और हप्पड़, तो अब नो एंट्री खुल जाएगी जब तक हम पहुँचेंगे वहाँ पर। अब चल रहे हैं दोस्तों, पहुंच गया दोस्तों गाड़ी में, और गाड़ी कर दी है स्टार्ट, अब चलने की तैयारी है। अब देखते हैं चौधरी साहब किधर से जाते हैं यार, अलीगढ़ होके जाते हैं, किधर से जाना है, मेरठ हापुड़ बुलंदशहर। बोलते हैं नो एंट्री लगती है इधर, तो रात को 10 बजे बोलती है, तो अब यहाँ से चलेंगे तो पहुँच जाएंगे 10 बजे के करीब उधर, और फिर अंदर चले जाएंगे। देखते हैं आज रात को किधर स्टॉप करते हैं चौधरी साहब, चले रहेंगे चौधरी साहब के पीछे पीछे। मैं तो दोस्तों परे से जाता हूँ ना, उधर से मुरादाबाद होते हुए, तो उधर से मैं अपने टाइम टेबल से तो ठीक सो गया रात को, चौधरी को भी सुला दिया था, पर ये बोलते टाइम टेबल आउट हो गया। बोलते रात लगानी था हमने, तो सुबह तक हमने इधर पहुँच जाना था अलीगढ़ से सो जाना था, वहाँ से चलना था दोपहर में, फिर कानपुर की नो एंट्री भी रात को आज क्रॉस कर जाना था। आज रात को मतलब इन्होंने कानपुर क्रॉस कर जाना था, अपने अकेले होते तो मैं अपने हिसाब से चला था, अपने हिसाब से। तो सुबह चले यहाँ पहुँचे तो टाइम टेबल बोलते आउट हो गया, तो सो गए दोस्तों दिन में यहीं पे मजे से सोए थे। फिर सो के 6 बजे उठे, फिर नहाया धोया, और फिर मैच देखने लगे हुए थे लखनऊ और बंगलोर का। तो बस अभी मैच खत्म हुआ ही है, लखनऊ की पारी खत्म हुई और चल पड़े यहाँ से। ये चले चौधरी साहब, तो चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू, और रात के बज चुके हैं दोस्तों 10, और पहुंचने वाले हैं हम मेरठ। अभी हम सरधना पहुंचे हैं, सरधना मेरठ से पीछे। तो ये सरधना से अब बार जा रही है गाड़ी बाईपास, पहले अंदर से जाती थी। और हरिद्वार रोड, हरिद्वार के लिए यहाँ से आप लेफ्ट हो सकते हैं, मेरठ सीधा ही। तो अब देखना बात ये है दोस्तों, चौधरी साहब मेरठ अंदर से जाएंगे या बाईपास, क्योंकि नो एंट्री अब शायद खुल गई है, 10 बज गए हैं। तो मेरे हिसाब से तो मेरठ तो बाईपास ही चलेंगे, क्योंकि अंदर जाने से बढ़िया बाईपास ठीक है मेरठ का। देखते हैं जैसा भी होगा, बाकी ये सब नो एंट्री करके खड़ी है गाड़ियाँ, रुकी हुई है गाड़ियाँ, चल पड़ी, अब स्टार्ट हो गई है चलना गाड़ी। चल रहे हैं गाड़ी वाले धीरे धीरे। अब
चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू, और रात के हो गए हैं 10:15 दोस्तों, और हम पहुंच चुके हैं मेरठ। मेरठ यहाँ से दोस्तों 8 किलोमीटर है। देखते हैं अब चौधरी साहब बाईपास यूज़ करते हैं या अंदर से जाना पसंद करते हैं। देखते हैं, जैसे भी चौधरी साहब चले रहेंगे हम उनके डाले के पीछे चले रहेंगे दोस्तों। और यहाँ से शुरू होगी मेरठ की मार्केट दोस्तों, और वो सामने रहा दिल्ली उत्तरांचल वाला रोड हाईवे जो जा रहा है दिल्ली से हरिद्वार की ओर। तो यहाँ से दोस्तों इन्होंने राइट टर्न लिया तो समझो बाईपास, ये सीधे चले गए तो सिटी के अंदर से जाएंगे फिर। तो बाईपास ले रहे हैं दोस्तों, बाईपास कनेक्टर साइड को, ड्राइवर साइड को टर्न ले लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा तंग जैसा है। जय हो शनिदेव महाराज की, ये है शनि मंदिर दोस्तों यहीं पे साथ में ही। तो मेरे को लग रहा है ये हापड़ और बुलंदशहर की नॉन्ट्री की बात कर रहे होंगे, क्योंकि मेरठ से तो बार बार ही जाना ठीक है। तो वो लंबा पड़ता होगा ना बाईपास, इसीलिए दिन में हम पीछे रुके दोस्तों, मेरठ से पीछे सामने पार करके रुके थे। ये हो गए दोस्तों हम दिल्ली हाईवे में एंटर। ये सीधा जा रहा है दिल्ली की ओर दोस्तों, दिल्ली गाजियाबाद की ओर। और ट्रैफिक देखो दोस्तों हाईवे में ट्रैफिक अलग ही लेवल का होता है दोस्तों। ये देखो पार टूरी वाले चले हुए लाइन में किन्नो। और इस जगह का नाम है दोस्तों श्रद्धापुरी। तो ये रोड दोस्तों यहाँ से सीधा जा रहा है गाजियाबाद। गाजियाबाद से आप दिल्ली की ओर एंटर हो सकते हैं। और ये दूसरी साइड को जा रहा है, तो ये सीधा जा रहा है गाजियाबाद मुजफ्फरनगर होते हुए सीधा हरिद्वार की ओर दोस्तों। जो मुजफ्फरनगर से मुड़ते हैं ना बिजनौर के लिए, तो उसी हाईवे, वही हाईवे है दोस्तों ये, जो 4 लाइन चला हुआ है उधर से। यूपी 15 खींच ले यार, काय को फर्स्ट लाइन में चला हुआ है देखो, और मजे से चला हुआ है दोस्तों 30 की स्पीड में। क्या ही बोले दोस्तों, क्या हाल है। अपने साइड में चल ले, फर्स्ट लाइन में चला हुआ है वो भी 20-30 की स्पीड में। क्या ही बोले दोस्तों इनको। जब आपको स्लो चलना है तो अपने साइड में चलो, मजे से। फर्स्ट लाइन में चलने का कोई मतलब ही नहीं है इतना स्लो। फर्स्ट लाइन में चलना हो तो रफ्तार होनी चाहिए दोस्तों, नॉर्मल 55-60 की तो स्पीड होनी चाहिए फर्स्ट लाइन में। नहीं तो मेरी तरह इस लाइन में चले रहो मजे से। तो अपनी भी 60 की स्पीड है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, पर क्या करें। और ये देखो यहाँ से हो जाएंगे हम लेफ्ट। ये देखो 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 इनको। ओ मैडम लो, क्या हो गया इसको भाई बंदे को, उधर से इधर को आया। इतनी स्पीड में गाड़ी चली हमारी। वो शुक्र है कि दोस्तों मैं आराम से चलता हूँ, नहीं तो देखो इस स्पीड में होता दोस्तों तो इनका सीन पानी हो सकता था। तो आजकल ये ध्यान रखना पड़ता है। तो देखो आपने देखा लाइव कहाँ से किधर को आया दोस्तों, ये एकदम आगे आ गया ट्रक के भाई। क्या ही बोले दोस्तों इनको भाई। ये देखो देखो ये देखो ये देखो, अब फिर देखो देखो ये देखो 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 दूसरे मोटरसाइकिल के आगे देखो। ये देखो भाई, ये क्या हाल है। ये देखो पता नहीं कौन है ये देखो ब्रेक के मार रहा है उसके आगे। ये देखो यूपी 14F भाई, भगवान ही बचाए। मियाँ बीबी लग रहे हैं दोनों, पर क्या करें। पहले मेरे आगे आया, फिर मोटरसाइकिल वाले के आगे चले गया। और बाकी देख सकते हैं दोस्तों हाईवे कितने शानदार बन गए यार, काफी बदलाव हो गया मेरठ में तो भाई। ऐसे ऐसे नमूने मरवाते हैं दोस्तों देखो। अब पहले मेरे आगे आया, फिर उस मोटरसाइकिल वाले के आगे चले गया। अब गलती किसकी होगी इसमें, बड़ी गड्डी की। तो दोस्तों उधर से मुड़ते ही ये आ गया है टोल प्लाजा। तो मेरे को लग रहा है ये तो एक्सप्रेस में एंटर होगी चौधरी साहब यार, शायद एक्सप्रेस ही है दोस्तों ये फिर मेरे को लगता है यहाँ से गाजियाबाद को निकलेंगे, गाजियाबाद से फिर वो जाएंगे। मेरे को लग रहा है यार सिस्टम कुछ अजीब ही है भाई, क्या बोले। इधर से आना था तो दिन में ही आ जाते। देखते हैं चलो किधर से किधर को जाते हैं अब। तो ये तो मेरे को लग रहा है गाजियाबाद की ओर जा रहा है रोड सीधा। तो मेरे को लग रहा है यहाँ से चौधरी साहब जाएंगे भोजपुर, भोजपुर से मुड़ेंगे दोस्तों हम हापुड़ की ओर से। शायद मैप में मैंने देखा उधर से जाएंगे, शायद भोजपुर से मुड़ेंगे हापुड़ की ओर, हापुड़ बुलंदशहर की ओर। तो दोस्तों टोल अपना हो गया है पार। ये यार ये इससे बढ़िया तो मेरठ अंदर से जाना चाहिए था हमें, टोल तो बच जाते हैं हमारे। देखते हैं दोस्तों भोजपुर से मुड़ते कि सीधा गाजियाबाद की ओर जाते हैं। देखते हैं अब किधर से जाएंगे चौधरी साहब। ये तो नया एक्सप्रेस वे रोड है दोस्तों ये। तो दोस्तों ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस, जो दिल्ली से मेरठ को मिला रहा है दोस्तों, वो वाला एक्सप्रेस है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस। तो दोस्तों हम वहाँ से सीधा चले जाते ना, जिधर से हम इधर को बाइक वाला का आया था वहाँ से हम सीधे चले जाते मोदी नगर। मोदी नगर से दोस्तों इधर को आ जाना था हमने, तो ये एक्सप्रेस वाला टोल बचा था। हापुड़
देखते हैं अब चौधरी साहब किधर से निकलते हैं। तो जिस हिसाब से चले हुए हैं तो ये तो भाई गाजियाबाद को ही होगी सवारी। अब इधर को होगी सवारी। ये क्या सिस्टम है भाई? तो ये अब भाई इधर से ही हो गए मोदी नगर होते हापुड़ होते हुए, गाजियाबाद को नहीं गए भाई। तो यहाँ पे टोल पे करेंगे दोस्तों और निकल जाएंगे आगे की ओर। लास्ट टाइम में चौधरी साहब ने गाड़ी घुमाई है भाई। तो यहाँ से हो जाएंगे दोस्तों हम कनेक्टर साइड को, ये आ गया पुराना रोड। या हम उस टाइम सीधे चले जाते आगे को, मोदी नगर से आता है ये रोड दोस्तों, मोदी नगर होते हुए। भाई चसियाँ आ रही टाटा की, क्या चक्कर है, किधर से आइए। ये देखो लाइन में यहाँ की टाटा की चसियाँ 12 चक्कियाँ ही आ रही भाई, काफी सारी आ गई एक साथ। यार ये सिंगल रोड है यहाँ पे थोड़ा सा। ये देखो भाई चस्सियाँ आ रही है भाई धड़ाधड़। ये डंपर है, टेलर थोड़ा 10 चक्का टेलर। तो ये दोस्तों मेरे को लगता है सिंगल है, ये सिंगल है दोस्तों। ये इससे बढ़िया टोल तो पे हो गया था, हमें सीधे लेकर जाना चाहिए था। उधर से हाईवे रोड होना था 4 लाइन पूरा। तो ये सिंगल के कुछ खाने से हम बच जाते दोस्तों। मोटरसाइकिल वाले को देखो अपने आप ही रॉन्ग साइड चला हुआ है, गड्डी दिख रही है आगे आते हुए, फिर हमारे को कर रहा है बुलंदशहर दोस्तों यहाँ से 50 किलोमीटर। तो दोस्तों ये मोदी नगर से दोस्तों हापुड़ तक ये पूरा सिंगल रोड है। और हम चले हुए 2 बार 2 गाड़ियाँ हैं दोस्तों। इसमें ना रात को चोरी भी होती है, माल भी उतर जाता है इस रोड पे, तो इसमें थोड़ा खींच के रखना पड़ता है गाड़ी को। और जो 2 गाड़ी है तो आप आगे पीछे करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ट्रैफिक तो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों इस रोड पर। ब्रेकर आगे, ब्रेकर भी बहुत है इसमें। तो हम लोग आगे पीछे करके चले दोस्तों, जोड़ा हमारी गाड़ी है, चौधरी साहब चले पीछे। तो मुझे लग रहा है हम पहुंच गए दोस्तों हापुड़। चल तब चौधरी साहब को कर दिया आगे, क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं हापुड़। तो अंदर से इनको ही पता है रोड। ये देखो भाई चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू, और हम पहुंच गए हैं हापुड़। अरे चौधरी साहब किधर को उल्टा हो गया यार। तो चौधरी साहब चले गए थे दोस्तों रॉन्ग साइड पर। ये है कट पता नहीं कैसा है भाई, ये दिया हुआ एक ही साइड को सबको कट दिया हुआ इन्होंने यार। आने वाले की वही है, जाने वाले की वही है। अब हम जो इधर से जाते हैं लेफ्ट अपनी साइड से, तो उधर मुड़ नहीं पाते, क्या करें। अब ये ब्रिज बनाया है इन्होंने और सिस्टम से हुआ है। अब आगे से भी लाइन आ गई, अब पहले कोई लाइन नहीं थी, अब मुड़ना है तो लाइन आ गई। देखो एक साथ ही आ गई कहीं से गाड़ियाँ, क्या ही बोले दोस्तों। ये देखो लाइन ही नहीं टूट रही अब। हाँ मेरठ, ये उस बात पता नहीं होगा उसको, तो बोल रहा है मेरठ जाएगा, मैं तो मेरठ ही जाएगा भाई। पुल इतना हिल रहा ना, डर लग रहा है दोस्तों, जंपिंग बहुत हो रही। अब जाएंगे भाई। वो मोटरसाइकिल वाला आ गया, मोटरसाइकिल। मेरे को लगता है हम रॉन्ग साइड ना हो जाए यार, डबल तो नहीं है कहीं लाइन है, रॉन्ग साइड हो गए दोस्तों। नहीं सिंगल ही है यार, मगर कहीं रॉन्ग साइड हो जाए। ये पंगा पड़ जाता है कई बार दोस्तों। सिंगल पुलिया है दोस्तों, सिंगल जैसा परे से सिंगल रोड आ रहा है वैसे ही सिंगल ब्रिज है हापुड़ का। हापुड़ के ऊपर से ट्रैफिक तो दोस्तों काफ़ी है इस रोड में, इधर से भी काफ़ी गाड़ियाँ आती है भाई। हम तो भूल ही गए थे इस रोड को दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ मैं इधर, बहुत ही टाइम हो गया। ये आ गया दिल्ली बुलंदशहर, राइट टर्न दिल्ली बुलंदशहर कनेक्टर साइड को। तो हमें रह गया यहाँ से बुलंदशहर 38 किलोमीटर दोस्तों, और कानपुर है 378 किलोमीटर। तो यहाँ से साथ में ही लेफ्ट मुड़ते, साथ में ही राइट, ब्रिज उतरने के बाद पहला राइट, लेफ्ट फिर राइट, वो चले गए अंदर के लिए, हापुड़ शहर के लिए। तो इधर यूपी में दोस्तों सवारियाँ तो बहुत बुक मिलती है, पर जो यहाँ के लोकल ड्राइवर है ना वो ले जाते हैं सवारियाँ भी, पर हम लोग नहीं ले जाते यार, डर लगता है। आजकल होते तो बंदे ठीक है, पर अकेले अकेले बंदे दोस्तों डर ही लगता है। ऐसे भी ज़माना आजकल ख़राब है, क्या करें, अगले को मजबूरी भी हो
पर भी फिर भी क्या कर सकते दोस्तों, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है दोस्तों। और हमारे नालागढ़ के ड्राइवर भी ले जाते हैं कई, पर वो जो लोकल होते हैं ना इधर के यूपी वाले ड्राइवर, वो बहुत होते हैं सवारी नालागढ़ की गाड़ियों में। पर अपना इलाका अपना ही होता है दोस्तों, अपना स्टेट, तो उस हिसाब से उठा लेते हैं सवारियाँ, तो पैसे बना लेते हैं बढ़िया। तो तकरीबन दोस्तों हम निकले आए हैं हापड़ से बाहर। और दोस्तों ये हापड़, बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़ साथ में ही है दोस्तों स्टेशन। बाकी जो अभी ये हम गाजियाबाद होके आते दोस्तों, तो यहीं पे हमने हापड़ पार करके यहाँ निकलना था हमें। आगे आएगा वो रोड, अभी आने वाला है वो हाईवे। तो ये आया दोस्तों वो गाजियाबाद वाला रोड। तो दोस्तों यहाँ से भी हम वहाँ से आते हैं तो गाजियाबाद से, तो हमने इस रोड पर नहीं आना था दोस्तों, ये भी आ तो रहा है गाजियाबाद से ही, पर हमने वहाँ से आना था सिकंदराबाद होते हुए सीधा बुलंदशहर निकलना था दोस्तों हमने वहाँ से। तो ये सीधा गाजियाबाद जा रहा है दोस्तों, ये रोड गाजियाबाद, दिल्ली गाजियाबाद। हम इसको सीधा ही पार कर जाएंगे दोस्तों। लो जी दोस्तों, अपना हापड़ हो गया है दोस्तों पार। अब रह गया हमें बुलंदशहर, फिर खुर्जा, फिर उसके बाद अलीगढ़ जाके हम कर देंगे स्टॉप। अलीगढ़ रहेगा दोस्तों यहाँ से 99, बुलंदशहर 34 किलोमीटर दोस्तों। तो अभी दोस्तों 11:30 हो रखे हैं, देखते हैं 1 बजे तक हम पहुँच जाएंगे दोस्तों शायद अलीगढ़, और वहाँ जाएंगे 100, फिर सुबह मजे से उठेंगे, फिर कल शाम को करेंगे कानपुर पार दोस्तों। चले हुए हैं कंटिन्यू होटल से भाई, नॉन स्टॉप फ्लाइट है अपनी, और हापड़ अपना हो गया है दोस्तों पार, और अब पहुंचने वाले हैं हम बुलंदशहर। बुलंदशहर पार करके आएगा खुर्जा, खुर्जा के बाद आएगा अलीगढ़। मुझे लग रहा है अलीगढ़ जाके हम सो जाएंगे, फिर वहाँ से कल सुबह चलेंगे मजे से, और कल शाम तक फिर हम पहुँचेंगे कानपुर। कल रात को करेंगे कानपुर दोस्तों पार। तो अभी बजने वाले हैं दोस्तों 12, और हम मजे से चले गए। अब 4 लाइन शुरू हो गया दोस्तों रोड, बच्चों थोड़ा सा ही था, थोड़ा सा निकल हापुड़ तक तो क्रॉस कर लिया है। टोल भी अपन ने पार कर लिया है, एक और टोल लगा हमें हापुड़ पार करने के बाद। तो मैं तो सोच रहा था अब चले हुए ना, तो बाथरूम भी लगा हुआ है थोड़ा सा, तो मैं कहा चलो कहीं होटल साहब रोक लेते होटल में, तो बाथरूम भी जाते, थोड़ा बहुत चाय पानी पी लेते और चलते। चलो देखेंगे अब रुकते कि नहीं रुकते होटल साहब। इन कंटेनर वाला के हाल देखो दोस्तों, काफ़ी देर से ना हम इनसे पास लेने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी साहब लाइटों पर लाइट मार रहे हैं, पर ये दोनों भाई बराबर लगा के चले, बस पता नहीं क्या है इनका ड्रामा है। TCI वाले का है, एक तो TCI वाले का है, दूसरा पता नहीं कौन सी कंपनी का है, देखते हैं। पता नहीं ये दोनों ने एक ही ड्रामा लगा रखा, बराबर चले दोस्तों, ना पास लेते एक दूसरे से। बस अलीपुर पहुँच गए हम, तो बुलंदशहर पहुँचने वाले हैं दोस्तों हम, और इनसे पहले ये ड्रामा इनका भाई क्या करें। ये इसके बराबर खींच लेता है भाई, ये इनका पता नहीं क्या चक्कर है भाई। ये नंबर है 469 T0550 550 है कि 558 है, बाकी वो दूसरा भी है 4 नंबर है। देखो अब इसने खींच लिया, पता नहीं क्या ड्राम में इनके भाई। ये देखो, देखते रहो आप इनके, देखो देख लो, ये देखो आप इनके ड्राम में, देखो आप लोग। थोड़ा सा गैप पड़ता है तो फिर भगा देते हैं ये। देखो 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 इसका काम, ये देखो साइड दबा रहा है गड्डी की। देखो इसके TCI वाले का हाल देखो भाई, साइड दबा रहा है गड्डी की। देखो ये देखो 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 देखो, दारू पी रखी ना नशे में, मेरे को लगता है ये हाल देखो इसके भाई, साइड दबा के चल रहा है। TCI वाले का 10 चक्का है दोस्तों ये। इन दोनों नशे में है दोस्तों, ये नशे में बुरे हाल है दोस्तों इनके भाई। और एक ये है देखो, ये अब ये भी देखो HR65A A0412 है, देखो ये भी इनके ड्राम में। देखो भाई नशे में है मेरे को लगता है दोनों। वो तो दूसरा साइड दबा रहा था चौधरी साहब की भाई, क्या ही बोले दोस्तों। तो दोस्तों चले हुए हैं कंटिन्यू, और हम पहुंच चुके हैं दोस्तों बुलंदशहर, और रात के हो गए हैं 12:10। और बाकी आप लोगों ने देखा इन कंटेनर वाला का हाल भाई, एक TCI वाले थे भाई, ये खुद तो मरेंगे दूसरे को भी मारेंगे भाई, पता नहीं कब सुधरेंगे भाई ये भी। ये खड़े पुलिस वाले दोनों साइड को, देखो उधर को भी इधर को भी। तो ये सेल टैक्स वाले है शायद, मुझे लग रहा है, या नाक चौकी भी है ना यहाँ पे पुलिस स्टेशन। ये देखो पुलिस स्टेशन, तो खड़े हुए हैं जिप्सी लगा के। खुर्जा सीधा ही है भाई। अभी गंगानगर यूपी में भी है दोस्तों भाई, मैंने सोचा राजस्थान में ही है, पर यूपी में भी है गंगानगर। जो ये पीछे चौक था ना दोस्तों, वो जा रहा है सीधा गाजियाबाद वाया सिकंदराबाद होते हुए। तो हम उधर से आते तो
इस रोड पे आने थे, पर हम यहाँ नहीं निकलने थे। इसके बुलंदशहर अगली बात से निकलेंगे, हम निकलने थे हम। तो ये बुलंदशहर तो दोस्तों हम बाहरों बाहर है, पता नहीं इधर नो एंट्री है शायद। चौधरी साहब बोल रहे थे नो एंट्री है भाई, और इधर को लग तो रानी सिस्टम की नो एंट्री होगा, क्योंकि बुलंदशहर तो अंदर है साइड में, हम बुलंदशहर के बाहरों बाहर चले हुए हैं अभी। पता नहीं तो चौधरी साहब को कौन सा नो एंट्री था भाई। शहर में तो गाड़ी जाती नहीं है, बाहरों बाहर है गाड़ियाँ। और रही बात दोस्तों हप्पड़ की, वो तो हप्पड़ तो भाई बाहरों बाहर है वो भी। तो उधर से तो हम कई बार गए हैं दिन में, इधर सारे दिन में चले हैं, पता नहीं क्या सिस्टम था भाई। गन्ने वाला का डर लगता है सिंगल रोडों में भाई। इधर आगे ब्रिज के पास ही आगे जाके गाड़ी खराब है, तो उस वजह से थोड़ा सा जाम लगा हुआ है। तो खड्डे देखो कितने बड़े बड़े यार। जो मेरे आइडिया तो दोस्तों ये जो ब्रिज पुल पर खड्डे होते हैं ना, इसको तो भर देना चाहिए यार। इन खड्डों की वजह से और ज़्यादा डैमेज हो जाता है रोड। और क्या करें, इसको भरते नहीं है। देखो कितने बड़े जोर से गाड़ी बजती है इनमें। तो ये मेरे हिसाब से तो ये भर देने चाहिए, क्योंकि जैसे गाड़ी इसमें जंप करती है तो और ज़्यादा वजन पड़ता है। और खड्डे रहेंगे तो गाड़ियाँ ज़्यादा देर खड़ी रहेगी। ये साफ होगा रोड तो फटाफट निकल जाएगी गाड़ी। तो चौधरी साहब तो निकल गए फटाफट भाई, हम फंस गए थे, क्योंकि आगे चलिए हमारे रेड़े चले हुए, रेड़े। रेड़ा नहीं ट्रैक्टर है दोस्तों, मैं सोचा रेड़ा है। पर रेड़े के हिसाब से मजे मजे से चले हो, रेड़े जैसे रेड़े चले हो। लाइन देखो, जब भी पास करना हो तो लाइन ही आती है आगे से यार। वो देखो टैंकर वाला किधर को मुड़ गया था भाई। तो चौधरी साहब यहाँ पे रुके हुए अपने इंतजार में। चौधरी साहब निकल गए थे, मैं जाम में फंस गया था थोड़ा सा वहाँ पर। तो बाथरूम कर लेते हैं यार, पेशाब लगा हुआ है बहुत जोर का। आ गया सामने दोस्तों वो सिकंदराबाद गाजियाबाद वाला हाईवे। जब हम गाजियाबाद होके आते हैं ना दोस्तों, इस रोड पे आने थे बाहर, लिखा हो ना सिकंदराबाद। सिकंदराबाद 19 किलोमीटर यहाँ से ड्राइवर साइड। तो राइट टर्न हम ले लेंगे, लेफ्ट टर्न अलीगढ़ की ओर। तो बढ़िया ही हुआ दोस्तों, इधर से आए। उधर से हमारे को टोल लगना था, वो 450 का टोल है दोस्तों सिकंदराबाद वाला। तो इधर से भी लगा हमारे को टोल पर 100, 200, 200, 200-250 का फर्क पड़ा है दोस्तों, क्योंकि टोल तो इधर से भी लगा हमारे को एक। पर हमारा 200-250 रुपये एक्स्ट्रा लग जाता है, हाईवे से आते हम। बाकी रोड तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा वही है, थोड़ा सा सिंगल एरिया है 10-15 किलोमीटर का हापड़ से पीछे। बाकी हापड़ के बाद दोस्तों बढ़िया ही रोड है। अलीगढ़ रह गया 67 किलोमीटर, एटा 141, खुर्जा 14। तो खुर्जा है दोस्तों साइड में, अंदर को हम बाहरों बाहर। अब हमारा ढाबा रह गया है, चौधरी साहब बोल रहे थे कि 50 किलोमीटर, तो वहीं पे जाके रुकेंगे, क्यों टाइम खराब करना। एंटर हो गए अब 4 लाइन रोड पर, जो गाजियाबाद से आ रहा है अलीगढ़ की कानपुर के लिए। और बुलंदशहर पार कर दिया है, अब आएगा आगे हमें खुर्जा। खुर्जा के बाद अलीगढ़। तो खुर्जा होगा दोस्तों ऐसे 20-25 किलोमीटर होगा बुलंदशहर से खुर्जा। खुर्जा के बाद अलीगढ़। और क्या मस्त रोड है दोस्तों, ये 6 लाइन रोड है, एकदम टॉप टाप, बिल्कुल एक्सप्रेस की तरह। देख सकते कितना प्यारा रोड है। और ये तारकोल वाला रोड है दोस्तों, सीमेंटेड नहीं है। तो सीमेंटेड में दोस्तों गाड़ी चलाने का ना मजा नहीं आता। ऐसा रोड होना चाहिए बिल्कुल पक्का रोड, तारकोल वाला, तो इसमें जंप नहीं लगते, एकदम लेवल रहता है रोड का। और सीमेंटेड रोड में गाड़ी धड़ 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 करते रहती है। अब चला हुआ दोस्तों बंदों की तरह ये TCI वाला। उधर 4 लाइन में तो इन्होंने गंदी पारा करा, दोनों बराबर चले हुए थे, अब अलग अलग हो गए ये। 550 अब चला हो ना, ऐसे चलना चाहिए अपने बीच में, चल मजे से ना, इसको तकलीफ ना हमारे को तकलीफ। पता नहीं इसको पीछे 4 लाइन रोड था, वहाँ क्या हो रखा था, इन दोनों को बराबर चले हुए थे। सोच रहे थे कि हमारे पीछे भाई चले रहे बंदे, हमारे को कोई ओवरटेक ही ना करे। अब ये जो शरारत करता ना दोस्तों, हमने इसकी साइड भी दबा देनी थी, फिर जाता पार नाले में। और अभी बंदे की तरह चला हुआ है यहाँ पे। अभी चौधरी साहब को क्या हो गया, नाच रहे आगे। लो जी लो, चौधरी ने भी मस्ती खाने लगी। अब ये एक कंपनी है कोई यहाँ पे, देखो बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, शुगर मिल होगी यूपी में, क्योंकि शुगर मिल ही है ज़्यादा। तो पहुँच गए हैं दोस्तों हम खुर्जा, और ये आ गया खुर्जा वाला फ्लाईओवर दोस्तों, नया फ्लाईओवर 6 लाइन रोड, मस्त रोड भाई। तो खुर्जा में भी हम दोस्तों बाहरों बाहर ही रहेंगे, सिटी से बाहर। ये हाईवे दोस्तों अब आजकल रोड बन गया ना दोस्तों, जो हाईवे है तो शहरों से बाहरों बाहर ही है, शहर से कोई लेना देना ही नहीं है हाईवे का। और हमारे लिए तो और भी फायदे की बात होगी है, शहर के पंगों से तो ठीक है, बाहरों बाहर अपने चले रहो,
नहीं अंदर शहर में जाओ जाम लगता है, कुछ कोई ऑटो वाला चला, कोई रिक्शे वाला चला, कोई रेड़े वाला चला हुआ है, तो जाम लगता था यूपी में दोस्तों बहुत। अब हाईवे बन गए बारों बार, बढ़िया मस्त, कोई टेंशन ही नहीं है। तो दोस्तों इधर से बढ़िया है, मुरादाबाद वाली साइड जाने से बढ़िया है इधर से आना ठीक है, क्योंकि इधर से ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। उधर को तो मुरादाबाद पार करो, बाईपास पूरे हाल रहते, सिंगल रोड है। मुजफ्फरनगर से आगे मुरादाबाद तक तो सिंगल रोड है, फिर बिजनौर पंगे ही पंगे, खड्डे ही खड्डे। इधर से ठीक है दोस्तों, टोल लग जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, पर रोड दोस्तों साफ सुथरा है और शहरों के बारों बार कोई टेंशन नहीं है इधर को। ये 407 वाला यूपी नंबर 1 मेरे को लगता है नींद में ही घूम रहा है क्या यार, गाड़ी घुमा रहा है, सीधा नहीं चल रहा है भाई, क्या ये बोले दोस्तों। ऐसे ऐसे बंदों से ना पास लेते भी डर ही लगता है यार। किधर जाता है, अब इधर को आ जाएगा ये, देखना ये देखो, इधर को ना आ जाए ये, पता नहीं क्या कर रहा है यार, पूरे परे घूम रहा है ज़्यादा। नमून नहीं रहते दोस्तों, रात को नींद में भी चलते हैं कहीं, क्या करें। और ये पहुंच गए दोस्तों हम गवाना टोल प्लाजा पर दोस्तों। तो 500 मीटर टोल प्लाजा है, अलीगढ़ से पहले पड़ता है दोस्तों गवाना। तो ये गवाना वाला टोल प्लाजा है दोस्तों, जगह का नाम भी गवाना है तो इसीलिए इसका नाम रखा है गवाना टोल प्लाजा। और अपन को ना कंधा भी करवाना है यार कहीं, मैंने आज दिन में कंधा भी नहीं कराया। मेरी गाड़ी अंडरलोड है कि ओवरलोड है कोई पता नहीं, थोड़ा बहुत ही वजन बढ़ेगा अपना, तो ज़्यादा तो नहीं, 1-2 क्विंटल का फर्क रहेगा, क्या रहेगा। तो वजन करा लूँगा ना तो ठीक रहेगा। अभी तक तो किसी टोल प्लाजा वाले ने पूछा नहीं, देखते हैं बाकी क्या होता है। तो अभी टोल प्लाजा में लगा हुआ है लाइन, जाम लगा हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा फास्टैग कम काम कर रहा है शायद। फिलहाल तो ये टोल भी अपना दोस्तों पार हो गया बिना झंझट के। गवाना 2 किलोमीटर, अलीगढ़ 26, एटा 101, कानपुर 334 किलोमीटर। तो शायद अपना होटल भी आने वाला है अब, क्योंकि चौधरी साहब बोल रहे थे अलीगढ़ से पहले ही है होटल राजपूताना ढाबा, वहाँ पे रुकेंगे। देखते ये चले गए यहाँ अंदर गवाना के लिए दोस्तों रोड, ये बना है दूसरी साइड को दोस्तों गेट, तो ये चले गया गवाना के लिए अंदर शहर के लिए। ये चले हुए हैं पेट्रोलिंग वाले, देखो तो पुलिस वाली जिप्सी, आरटीओ तो नहीं है भाई, टेलर वाले को क्या अभी आना था क्या, आज ये क्या रहा, तो पुलिस वाले हैं ये लोग। तो ये चले हुए पेट्रोलिंग में दोस्तों रात को। ये RJ11 वाला क्या लेके चला, प्याज या आलू, प्याज लेके चला होगा। खच रहे कम नो, 14 चक्की, 14 चक्की, क्या बात है भैया। भर रख के प्याज सापट इसकी आवाज कर रही है। तो चौधरी साहब ने लगा दिया है दोस्तों इंडिकेटर। ये आ गया दोस्तों ढाबा अपना राजपूत पंजाबी ढाबा, ये देखो लगा हुआ ना बोर्ड अलीगढ़ से पहले। यहाँ पे देखो गाड़ियाँ भी काफ़ी लगी है, अपनी हिमाचल की भी लगी है, नहीं मैंने सोचा हिमाचल वाली है पर वो है पंजाब की गाड़ी। तो दोस्तों पहुंच गए हैं होटल में, तो टायर टूर चेक कर लेते हैं अपना यार। टायर अपन फिलहाल ठीक है दोस्तों, ये टनाटन है टायर। तो दोस्तों रात के बज गए हैं 1:30 और हम अलीगढ़ से पीछे सो गए, यहाँ पे रुके हुए राजपूताना ढाबा पर। तो यहाँ पर अब करेंगे दोस्तों रेस्ट और यहाँ से चलेंगे सुबह दोस्तों। सुबह जब भी नींद खोलेगी तब चल पड़ेंगे, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत है। तो अपनी गाड़ी भी बंद होगी, क्योंकि गाड़ी अपने आप बंद होनी चाहिए। आनी रोटी केड़ी जगह है ये राजपूताना ढाबा जी, अलीगढ़ से 17 किलोमीटर। अलीगढ़ से 17 किलोमीटर। सुबह कितने बजे चलना फिर? सुबह चलेंगे तसल्ली से 8-9 बजे। 8-9 बजे। नॉन्ट्री किधर थी यार तुमने? नॉन्ट्री कहाँ है नॉन्ट्री? और यार हापुड़ में नॉन्ट्री नहीं है, काय की नॉन्ट्री बाहर है, शहर में तो गए नहीं हम अभी भी। हापुड़ शहर में से तो आए हम यार, मेरठ तो नहीं आए हम अंदर से, मेरठ तो बाहर से आए, शामली तो मेरठ तो बाहर से आए, हापुड़ तो अंदर से क्रॉस किया भाई। वो तो बाहर रोड है, डलता दिन में नॉन्ट्री कर दी हुई पता नहीं, पहले तो नॉन्ट्री थी उधर। तो दोस्तों आज का डिनर अपना ये सेव भाजी और ये अपना मलाई कोफ्ता आ गया देखो। और इसमें डालेंगे चौधरी साहब घी, तो इसमें लग जाएंगे 4 चांद और स्वाद। ये घर का घी और रोटी। हाँ जी चौधरी साहब चको जरा फिर स्वाद कैसा है, क्या खाएंगे पहले? सेव भाजी मलाई कोफ्ता चको कैसा है?
एकदम बढ़िया बनना है, ऐसे नहीं कि नहीं नहीं एकदम नहीं बढ़िया है ना। बढ़िया।